जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा इस क्लास से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर की पीडीएफ मंगवाना है, 10 सेट है। ये पीडीएफ अभी आप सभी के लिए 100 रुपये मिल जाएगी। ये नंबर यहाँ पर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। और इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ 200 रुपये मिल जाएंगी। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की पीडीएफ आप सभी के लिए 100 रुपये में मिल जाएगी। ये भी 10 सेट अभी उपलब्ध है आप सभी के लिए। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ 150 रुपये में है। हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपये में। नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप इन नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस पर आप संपर्क करेंगे, पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएंगी। उपसर्ग को प्रत्यय पढ़ना हिंदी व्याकरण में आज निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग से बना सही शब्द है। अलबत्ता, नयन, 59, अनंत। तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर अनंत सही आंसर होगा। अनंत में अन उपसर्ग होगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर होगा। देखिए, उपसर्ग कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, तो जो है उपसर्ग कहलाते हैं। चरण शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा चरण शब्द में। रण, णा, चा या फिर अन प्रत्यय है। हसन जी, राधा जी, रेणु जी, रविशंकर जी, पारो जी, रीमा जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। चरण शब्द में प्रत्यय बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इसमें अन प्रत्यय चरण। चरण में अन प्रत्यय आप सभी का सही आंसर। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। व्यसन, निडर, परविदा, पुष्पित। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 45 में सही आंसर बताना है। रेणु जी, क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर कैलाश जी सही आंसर है पुष्पित। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पुष्पित। बाकी देखिएगा, व्यसन में बी, निडर में नी, परविदा में पर उपसर्ग होगा। पुष्पित जो है बिना उपसर्ग के है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 दिया है। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा गोटू जी। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ईला प्रत्यय। फुर्तीला में नीला प्रत्यय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। फुर्तीला में ईला प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इनसे शब्दों की रचना होती है। निर्विकार शब्द में उपसर्ग बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। निर्विकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है निर। निर यहाँ पर सही आंसर। निर्विकार में उपसर्ग निर होगा और रा में हलंत भी लगी होगी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 48। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नेपाली शब्द में प्रत्यय आप सभी के लिए बताना है। अली, ली, ई या फिर ई। इनमें से आपके लिए बताना है नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो आप सभी का यहाँ पर ई, बड़ा ई प्रत्यय जो है नेपाली, ई प्रत्यय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर है। बात करें उपसर्ग जो है, संस्कृत में 19 उपसर्ग हैं। संस्कृत में अगर उपसर्ग पूछे जाए 19 है, हिंदी में 10 है, उर्दू में उपसर्ग 12 हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 49।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, जैसे कि धार्मिक, कुख्यात, पाठक, शालीनता। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 49 दिया है, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है कुख्यात। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर है। इसमें बल्कि कु उपसर्ग होगा कु उपसर्ग लगा इसमें। इनमें से आपके लिए बताना है उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बनी शब्द का सही विकल्प नहीं है। आरोग्य, दुर्जन, चटनी या फिर पचरंगा। कंचन जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर दिया गया है और 50 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चटनी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है औगट शब्द में उपसर्ग बताना है। औगट शब्द में उपसर्ग चयन करिएगा, कौन सा उपसर्ग होगा यहाँ पर सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है और 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि औघट शब्द में औ जो है, औघट में औ जो है उपसर्ग होगा। इसमें ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 52वां क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 52 आप सभी का एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए? कुनकुना, कुदरत या कुलन या कुडंग। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संगीता जी। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया गया है और 52 में सही आंसर है कोडंग। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था पीजीटी यूपी पीजीटी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 53 दिया गया है कि किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पूज्य, करणीय, पाठक या वासुदेव में। इनमें से आपके लिए बताना है कि शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नतीजे तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 में वासुदेव। वासुदेव शब्द में तद्धित प्रत्यय होगा। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पूज्य यहाँ पर मूल शब्द है और पूज्य एक क्रिया एवं धातु जिसमें कृत प्रत्यय या जुड़ने से बना शब्द पूज्य कृदंत शब्द कहा जाएगा। पाठक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है जो कि कृत प्रत्यय है और पाठक में पठ धातु में अक प्रत्यय लगाकर पाठक शब्द बना है। करणी में ये प्रत्यय लगाकर करणीय शब्द बना है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। और कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं। वे शब्द जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते, जैसे लड़ धन आई, यहाँ पर लड़ धातु है, प्रत्यय आई होगा, लड़ाई यहाँ पर। इस प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उपसर्ग नहीं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? सियाराम जी, सोना जी, क्वेश्चन नंबर 54 में उपसर्ग नहीं है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है दर्शन में। दर्शन में उपसर्ग नहीं होगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे समीप में समीप जो है उपसर्ग, उप धनसर्ग, उप का अर्थ होता है समीप, उपसर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इस प्रकार किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। अतिशय में अति, समालोचना में सम उपसर्ग है और नपुंसक में ना उपसर्ग होगा। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? इनमें से बताने जो अन्य तीन से भिन्न है औ, अप, परि या दुर। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 555 यहाँ पर दिया गया है और रीमा जी आप सभी के यहाँ पर सी वाला बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प सही आंसर होगा, यानी कि परि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परि देखिए, परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर या पूर्ण। परि से परिक्रमा, परिदर्शन, परिपूर्ण, परिणाम जो है शब्द रूप बनते हैं। अव से अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर, पतन। इस शब्द अवगत, अवलोकन, अवरोहण, अवनति, अवशेष
आपसे अप का अर्थ होता है लघुता, अभाव या विरुद्ध। इससे बने शब्द हैं अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपयश और अपकर्ण। दुर इसका अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुष्ट, हीन। इससे बने शब्द में आपके दुरावस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्गुण आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है शिक्षक, पौरुषे, मायावी या सजावट। हसन जी, रेणु प्रकाश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इनमें से बताना है कि तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। 56वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सजावट सही आंसर होगा। सजावट जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सजावट में कृदंत प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय नहीं है। देखिएगा सजावट में सज मूल शब्द हो जाएगा, आवट प्रत्यय हो जाएगा, तो सजावट आपका सही आंसर है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, जो कि अभी अपन ने पढ़े हैं। इनमें से आपके लिए बताना उस विकल्प का चयन करना जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। नहीं बताना है। राधा जी बताइए, मिठास, पठित, चौड़ाई या भरपाई। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, उस विकल्प का चयन करिए जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है। भरपाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कनक जी, भरपाई जिन्होंने भी यहाँ पर डी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा भरपाई। मिठास में आ से, पठित में इत है, चौड़ाई में आई प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर दिया गया है, कजरौटा शब्द है। कजरौटा शब्द में प्रत्यय बताना है, ओटा, ऊटा, कज, टा, इनमें से बताना है। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कजरौटा में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो ओटा प्रत्यय होगा, कजरौटा, ओटा। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आप सभी का 59 के प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। चढ़ान, बैठा, कमसिन, ठकुराई। 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। कौन सा नहीं है? कमसिन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कमसिन आपका यहाँ पर सही आंसर। चढ़ान में आन, बैठा में आ, ठकुराई में आई प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 60वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 60वां क्वेश्चन दिया है उजड़ना शब्द में उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग होगा? क्वेश्चन नंबर 60 में सही आंसर चयन करिएगा। उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो उ उपसर्ग होगा। उ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए संस्कृत में उपसर्ग है 19 से, हिंदी में 10, उर्दू में 12, अंग्रेजी में 9 और अंग्रेजी में 6, आ गया 10। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं बताना है। निरंजन, दिखावा, प्रतिकूल, अतिरेक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर रीमा जी 61 दिया गया है। 61 में बताना है उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है दिखावा। दिखावा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निरंजन में निर होगा, प्रतिकूल में प्रति होगा, अतिरेक में अति उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि उस शब्द का चयन करिएगा प्रत्यय से बने शब्द का जो सही विकल्प नहीं है। संपोला, कटौती, बैठा या त्रोभाव। 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 62 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा त्रोभाव। त्रोभाव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। त्रोभाव आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पालनहार शब्द में प्रत्यय बताना है। पालनहार में रा प्रत्यय, आर प्रत्यय, हार प्रत्यय, नहर प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर पालनहार क्या है आप सभी का सही आंसर। यहाँ पर पालनहार में प्रत्यय बताना है तो हार प्रत्यय आपका सही आंसर है। शी वाला विकल्प। पालनहार, खेवनहार, राखनहार, उपहार, ये हार प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 64 दिया। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। आदित्य, मिलन, संभावना, निहत्था। कैलाश जी, हर्षण जी, कनक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अंकुर जी, पूनम जी, नहीं बताना है तो मिलन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मिलन जो है
ये नहीं है। उपसर्ग से बने शब्द में आधिक्य में अधि हो जाएगा, संभावना में सम हो जाएगा, निहत्ता में नी उपसर्ग हो जाएगा, मिलन में उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो अधि उपसर्ग से बना शब्द है। अधि से कौन सा होगा? अत्यंत होगा, अध्यक्ष होगा, आघात होगा, अनुपयुक्त होगा। 65 में सही आंसर चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और सही आंसर है अध्यक्ष, बी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर अध्यक्ष सही आंसर है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, सॉरी हाँ, अध्यक्ष में अधि जो है उपसर्ग होगा, अक्ष जो है मूल शब्द हो जाएगा, तो अध्यक्ष इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है श्रवणीय शब्द में आप सभी के लिए यहाँ पर प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा। 66वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, श्रवणीय शब्द है यहाँ पर और इसमें आप सभी के लिए श्याराम जी प्रत्यय बताना है। श्रवणीय में अनीय प्रत्यय होगा। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अनीयकृत प्रत्यय वे शब्द जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 67, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। समग्र, मथानी, पंचायत या तंद्रिल। अमित जी प्राय पंछी क्या होगा आप सभी का सही आंसर? प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है समग्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मथानी में आनी प्रत्यय और मत जो है मूल शब्द हो जाएगा, इसमें तद्धित प्रत्यय है। पंचायत में आयत प्रत्यय, पंच मूल शब्द हो जाएगा, इसमें भी तद्धित प्रत्यय है। और तंद्रिल में इल प्रत्यय होगा, तंद्रा मूल शब्द हो जाएगा, इसमें भी तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय वेद प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सजीव, नगण्य, श्रवणीय या पचरंगा। अब भी पढ़ा पढ़ने इस क्वेश्चन को देखिएगा। श्रवणीय आप सभी का यहाँ पर नहीं होगा, इसमें अनीय प्रत्यय होगा, प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 69वां क्वेश्चन है कि उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए बताना जहरीला, परामर्श, चिरायु, लाचार। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं बताना है तो इनमें से जहरीला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जहरीला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परामर्श में परा उपसर्ग, चिरायु में चिर, लाचार में ला जो है उपसर्ग हो जाएगा। अनुपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा है? 70 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? अकाल, अक्षर, अनुसार, अनायास। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या है सही आंसर। अनुपसर्ग से बना सही शब्द कौन सा माना जाता है? अनायास आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनायास आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर बताना है किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है? प्रबल में, अनुकरण में, अपयस में, अधिवास में। क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अंकुर जी कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है? 71 में आप सभी के लिए बताना है उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। अपयस में यश जो है मूल शब्द हो जाएगा और अप जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर यश का अर्थ होता है प्रसिद्धि या कीर्ति होना, कीर्ति होता है। यश का अर्थ होता है प्रसिद्धि या कीर्ति, जबकि मूल शब्द जो है यश में अप उपसर्ग लग जाने से इसका अपयश यानी कि विपरीत अर्थ हो जाएगा, सृष्टि कर रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 72, एक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। नहीं बताना है, जैसे कि दैनिक, अधिकाधिक या फिर सामाजिक, धार्मिक। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 72 में
72 में आप सभी का यहाँ पर अधिकाधिक आप सभी का सही आंसर है, इसमें एक प्रत्यय नहीं होगा। दैनिक में एक दैनिक में जो है दैनिक में प्रत्यय दैनिक में दिन जो है मूल शब्द है, सामाजिक में समाज मूल शब्द है और धार्मिक में धर्म मूल शब्द हो जाएगा। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, बताइएगा। सपरिवार, सदाचार, सजीव, सजातीय। 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से आपके लिए बताने पूनम जी, सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं में तो सदाचार आपका सही आंसर होगा। नहीं पूछा गया है, सदाचार आपका सही आंसर है। बाकी सपरिवार, सजीव, सजातीय जो है ये सा उपसर्ग से निर्मित बने शब्द हैं। सदाचार में सा नहीं है, सत उपसर्ग होगा सदाचार में। बिछौना शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 574वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और बिछौना शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है, तो बिछाना तो मूल शब्द हो जाएगा, ओना जो है प्रत्यय हो जाएगा बिछौना। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? इनमें से आपके लिए बताना है। राघव, कौरव, लाघव, पुष्पित, हर्षित, पल्लवित, शैव, पार्थिक, गौरव, काश्यप, वासुदेव और पार्थ। 75 में सही आंसर चयन करिएगा। किस विकल्प में आप सभी के लिए बताना है कि संतानवाची प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं? काश्यप, वासुदेव और पार्थ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। इनमें तद्धित प्रत्यय है, अर्ध प्रत्ययवाचक संज्ञा वाली बनाने वाला प्रत्यय कहलाता है संतान बोधक प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें आपत्तिवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो आ उपसर्ग से बना सही शब्द है। अनुमान, अतिथि, आगमन, आघात। क्वेश्चन नंबर 76 में आप सभी के लिए बताने आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा माना जाता है? 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अतिथि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है अतिथि वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आ उपसर्ग से आरक्त, आरक्त, आगमन, आदान, आचरण भी हो जाएगा। और यहाँ पर दुर से जो है दुरावस्था, और दुर्जन, दुराचार, दुर्गम भी हो जाएगा। और निर से निर्वास, निराकरण और निर्दोष भी हो जाएगा। कु या का से जो है निर्मित शब्द माने जाते हैं। कुख्यात, कुपात्र, कपूत माने जाते हैं। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। 77 में आपके लिए बताने सुफल, वियोग, लापरवाह, मार्मिक। क्वेश्चन नंबर 77 में आप सभी का सही आंसर उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं बताना है। अमित जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मार्मिक सही आंसर होगा। मार्मिक जो है इसमें उपसर्ग नहीं है। सुफल में सु हो जाएगा, वियोग में बी और लापरवाह में ला उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अभिजात, भारतीय, स्थापित, बदलाव। क्वेश्चन नंबर 78 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या है सही आंसर? प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अभिजात आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अभिजात में अभी उपसर्ग होगा और जात जो है मूल शब्द हो जाएगा, तो ये प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, उपसर्ग से बना शब्द है। पांडव में पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? कृदंत है, तद्धित है, स्त्री या प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 में सही आंसर बताइए। तो इनमें से सोना जी सही आंसर होगा तद्धित प्रत्यय होगा। इसमें तद्धित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पांडव शब्द में पांडु से आ प्रत्यय जुड़ने से जो है बना है। अगला क्वेश्चन है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद करना है, कौन सा सही विकल्प हो जाएगा बताइए। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 80वां क्वेश्चन दिया गया है और तत् धन लीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तत् उपसर्ग होगा, लीन जो है मूल शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर संधि पूछा जाए तो व्यंजन संधि है। संधि
जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो, तो जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उपसर्ग से संबंधित सूत्र आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 81 दिया गया है। 81 में क्या है सही आंसर? प्रादयः विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जो अवयव धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं और इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। प्रा, परा, अय, सम, अनु, औ आदि उपसर्ग हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है। कौन सा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? लौकिक। लौकिक में प्रत्यय चयन करिएगा। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 82 में लौकिक में एक प्रत्यय होगा और लोक जो है लोक मूल शब्द हो जाएगा लोक, और एक प्रत्यय हो गया तो लौकिक। अगला क्वेश्चन है गौरव शब्द में आप सभी के लिए यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के योग से, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है ये बताना है। आ, एक, आयन या फिर इनमें से कोई नहीं। 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? आप सभी के यहाँ पर आ सही आंसर है। गौरव शब्द में आ तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तद्धित प्रत्यय जो क्रिया से भिन्न अर्थात संज्ञा विशेषण के अंत में लगते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग होगा उच्चारण में? चयन करिएगा। क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? यूपीएससी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग उत होगा। उत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ता में हलंत भी होगी। उच्चारण में उत उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 85 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करिएगा। अनंग शब्द में उपसर्ग चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अन। अन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अनंग में अन जो है उपसर्ग लगा है। अनंग शब्द अन प्लस अंग शब्द से मिलकर बना है। व्यंजन संधि का उदाहरण अगर संधि पूछा जाए तो यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 में प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग बताना है। कौन सा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? 86वां क्वेश्चन दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रति। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला जो विकल्प है प्रति वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय में, कृपालु में, पढ़ाकू में, हंसोड़ में। 87 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तद्धित प्रत्यय किस शब्द में है? तो आपका सही आंसर कृपालु। कृपालु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। कृपालु शब्द में आलू तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ाकू में आकू, हंसोड़ में ओण और पठनीय में अन्य दंत प्रत्यय का प्रयोग है। उस शब्दांश का चयन, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? प्रत्यय, उपसर्ग, समास या लिंग कहा जाता है। 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर उपसर्ग कहा जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपसर्ग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार या संस्कार में। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रश्न। प्रश्न में उपसर्ग नहीं होगा, जबकि प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है और अधिकार में अधि और संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निगाह, निवाला, निडाल, निशाचर में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 90 दिया गया है। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो निडाल। निडाल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नि उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुख्यात, कुशाल, कुयोग या कुलीन। तो आप सभी का यहाँ पर 91 में बताना है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुलीन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुलीन में जो है उपसर्ग नहीं है। कुख्यात में कु, कुचाल में कु और कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित आज की क्लास थी। और भी क्वेश्चन है जो कि अपन कल पढ़ेंगे। रोज आप सभी के लिए सुबह 9:10 पर ये क्लास लाई जाती है। 9:10 पर। हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की PDF अभी मात्र 150 रुपए में है।
इसी के साथ आपके लिए व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपये में, 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपये में। तीनों पीडीएफ 250 रुपये में उपलब्ध हैं। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर के 10 सेट अभी आपके लिए 100 रुपये में है। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के मॉडल पेपर की पीडीएफ आप सभी के लिए 100 रुपये में मिल जाएगी। जिनके लिए पीडीएफ मंगवाने आप संपर्क करिए। इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ जिनके लिए मंगवाना है वह 200 रुपये में मिल जाएंगी और मॉडल पेपर की पीडीएफ 100 रुपये में है। तो जिनके लिए भी ये पीडीएफ चाहिए आप संपर्क करिएगा 9399553966 पर। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। कनक जी, हसन जी, घोटू जी, प्रायपंशी, अमित जी और यूपीएससी, पारो जी, रीमा जी, कैलाश जी, कंचन जी, हसन जी और शियाराम जी, पूनम जी, रेणु प्रकाश जी, सोना जी, रीमा जी, राधा जी, कंचन जी, अमित जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, जय हिंद।